वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब नहीं होगी, आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करूंगा। ऑपोजिशन की गलत फहमी है कि उनके दबाव में आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, इत्तेहादी जमातों और मुनहरिफ अरकान से राबतों का जायजा। कल होने वाले कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एमक्यूएम रहनुमाओं की अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा की भी शिरकत। आमिर खान ने कहा, तय नहीं किया कि किसके साथ जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर मामलात तय करेंगे। एमक्यूएम किसी दूसरी जमात की पाबंद नहीं। चौधरी बरादरान और हमारे मामलात में बहुत फर्क है। वोटिंग से पहले पार्टी का फैसला सामने आ जाएगा। वोट डालकर शुमार न करना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस की तशरीफ पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 95 के तहत हर रुकने असेंबली को वोट डालने का हक है। वो अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मजहर आलम मियां खिल ने कहा, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वालों को सीट से हाथ धोना पड़ते हैं। जितना मर्जी गुस्सा हो, पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। मगरिब में लोग पार्टी के अंदर गुस्से का इजहार करते हैं। अदालती कार्रवाई को असेंबली इजलास से मुंसलिक न करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चाहते हैं वोटिंग से पहले अदालती राय आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत की असल तरजीह मामूल के मुकदमात हैं। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। हर रुकन डेट ईन की मस्जिद बना ले तो निजाम कैसे चलेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। सबसे ज्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफी होने वाला होता है। यह जमीर की आवाज नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाए। पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को 30 साल से लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के जमीर की कीमतें लगा रहा है। कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नुकसान न पहुंचाया जाए। हम बदी के साथ नहीं बल्कि बदी के खिलाफ हैं। ऑपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी ऑपोजिशन के कुछ बंदे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, सबको कह रहा हूं, मैं बाखबर वजीर हूं, कोई कहीं नहीं जा रहा। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। तहरीक-ए-एतमाद के रोज ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। एक दो रोज में इत्तेहादियों का हतमी फैसला सामने आ जाएगा। फौज या अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाने वाले को सख्ती से कुचल दूंगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अवाम को मुश्तइल करने का इल्जाम। शहरी रहमान ने कहा, इक़्तिदार की जंग में आइन को पामाल न करें। मुल्क में बादशाहत नहीं, जमहूरियत का निजाम है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर धौंस जमाना बंद करे। इत्तेहादियों पर दबाव है, जल्द ऐलान करेंगे। इमरान खान के वक्त जाने का वक्त आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। अब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय जरूरी होती है। सबने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। आइन ने पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ और JUI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। PTI परेड ग्राउंड JUI H9 में मैदान सजाएगी।
इस्लामाबाद इंतजामिया की सड़क ब्लॉक न करने की हिदायत, कहा किसी किस्म के धरने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन के बाहर 1 किलोमीटर की हदूद तक जाने पर पाबंदी, डंडा बरदार फोर्स लाने की भी इजाजत नहीं होगी। जेयूआई की सुप्रीम कोर्ट को जलसा पुरअमन रखने की यकीन दहानी, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जेयूआई अपने डंडे तेल से निकाले। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बोले, पीटीआई की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। वकील जेयूआई ने कहा हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस बोले आपसे हुकूमत वाले डरते हैं, अदालत में कह कहा। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत पर जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम, कहा लोगों को 6,000 रुपए के एवज जलसे में शिरकत के लिए राजी किया जा रहा है। इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप कह दिया, कहा इनके तरफ के पत्ते का हाल भी ट्रंप जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस के मामले पर ऑर्डर, एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि पुलिस की पेशरफ्त पर मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा बार की दरखास्त को सिर्फ सिंध हाउस पर हमले तक महदूद रखेंगे। सिंध हुकूमत को अगर कोई मसला हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। फवाद चौधरी के मुताबिक अदालत ने सिंध हाउस सेक्शन का मामला निपटा दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा सिंध हाउस में जिन अरकान असेंबली की वीडियो सामने आई उनका वोट गिना जाएगा कि नहीं, ये स्पीकर फैसला करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया, एमएनए का वोट पार्टी का है, ज़मीर फरोशी का सिलसिला बंद होना जरूरी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान का तर्जुमानों को हुक्म है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। किराए के तर्जुमानों को घर जाने की तैयारी करनी चाहिए थी और अरकान असेंबली पार्लियामेंट भी जाएंगे और वोट भी डालेंगे। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का आइन तहरीक इंसाफ का आइन नहीं। सेनेट इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इमरान खान मुल्क में फाशिस्ट नजरिया लाना चाहते हैं। इदारों को सियासी झगड़ों में खराब नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को नून लीग का मातहत इदारा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून पर बेंच के खिलाफ मुहिम चलाने का भी इल्जाम, कहा जो मामला अपोजिशन ने शुरू किया है उसे खत्म हम करेंगे, इत्तेहादी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। हमाद असर बोले ये लोग इदारों के पास जाते हैं फिर उसी को मुतनाज़ बनाते हैं। शहबाज गिल ने कहा मामला एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस का है, फैसला अवाम ने करना है, वो किसके साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का? बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास तलब, अरकान कौमी असेंबली को शिरकत की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन वालों का मुल्की मफाद से कोई लेना देना नहीं। चोरी बचाने के लिए तमाम अपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इनका मंशूर, सोच और इरादे कुछ भी एक नहीं। आर्टिकल 63 से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराजात, अदालत से रेफरेंस बगैर राय दिए वापस करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे कार में नहीं आता। जेयूआई ने कहा पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रजा रब्बानी को अदालती माविन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा आप सियासी जमात के रहनुमा हैं, अदालती माविन नहीं बन सकते, आपका मौक़िफ़ जरूर सुनेंगे।